Hello everyone, welcome to my channel Anu Study Point. So today's topic is virus. This video is helpful for all students. So let's begin. So what is meant by virus? Virus is a submicroscopic infectious agents that replicates only inside the living cells. Viruses are non-cellular, highly infectious microorganisms which are considered to be on the threshold of life. As I have already described about the classification of a microorganism, so virus is one of them, but viruses is separately studied. Generally, viruses are not considered as a living organism. जो वायरसेस रहते हैं उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ कंसिडर नहीं करते. वायरसेस डू नॉट ग्रो, डू नॉट ईट फूड और रिस्पायर. वो खुद ऑटोमेटिकली ग्रो नहीं होते, या फूड बना नहीं सकते, या तो फिर रिस्पायर भी नहीं कर सकते. वो टोटली डिपेंड ऑन दी होस्ट सेल. द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. Viruses are 10 to 100 times smaller than bacteria and can be seen only under microscope. See, अगर बैक्टीरिया ही इतना टाइनी ऑर्गेनिज्म है तो आप सोच सकते हो कि वायरसेस इज़ वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ 10 to 100 times smaller than बैक्टीरिया. सो आप सोच सकते हो कितना माइन्यूट होता है वो, और उसको ऑब्जर्व करना है ना. वायरसेस सर्वाइव ओनली इन अ लिविंग प्लांट और एनिमल सेल्स एंड प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ अ होस्ट सेल एंड क्रिएट देयर न्यूमरस रिप्लिका. सी, ये जो वायरस रहता है वो तो लिविंग प्लांट में रहता है या तो फिर एनिमल सेल में रहता है, और वो जो प्रोटीन रहते हैं वो खुद के प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन होस्ट सेल के हेल्प से. और उसके रेप्लिकेशन मीन्स मतलब उसका डबल हो जाता है फ्रॉम वन टू अनदर. देन द डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल. जब वो बन के तैयार हो जाता है वायरस, तो वो जो होस्ट सेल उसको छोड़ देता है और वो बिकेम फ्री हो जाता है. दिस फ्री वायरस अगेन इन्फेक्ट अ न्यू सेल. और जो न्यू सेल है उसको वो इन्फेक्ट करेगा, फिर वो सेल को भी वो इन्फेक्ट करेगा, फिर वो होस्ट सेल को वो छोड़ देगा, और उसके बाद में ऐसे वो रेप्लिकेशन करेगा, और इसके वजह से वो डबल इन नंबर हो जाएंगे. सो वायरसेस कॉज मेनी डिसीजेस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स. टीएमवी वायरस है, येलो वेन मोजाइक ऑफ लेडीज फिंगर का, लिटिल लीफ ऑफ अ ब्रिंजल. इसमें से सारे वायरसेस के थ्रू प्लांट्स में डिसीज़ होते हैं. उसके बाद में एनिमल्स में जो भी आपने देखा अभी जो फ़िलहाल में है, कोविड-19 है, रेट्रो वायरस है, H1N1 फ्लूज़ है, राइनो वायरस है, एक्सेट्रा. लेट्स सी सम हिस्ट्री. Adolf Mayer in 1886 had demonstrated that mosaic disease of a tobacco is infectious. देखो, मेयर इन्होंने क्या किया था कि जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसके सारे लीव्स, जो इन्फेक्टेड पार्ट है, वो लेके वो हेल्दी प्लांट में इंजेक्ट किया था. तो उससे क्या हुआ, जो इन्फेक्टेड उन्होंने लिया था इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द लीफ और प्लांट, तो उन्होंने हेल्दी प्लांट में डालने के बाद, इंजेक्ट करने के बाद, तो वो हेल्दी प्लांट्स भी क्या दिखाने लगा, सिम्टम्स दिखाने लगा वो मोजाइक डिसीज़ के. तो सबसे पहले एडोल्फ मेयर ने बताया कि कुछ ऐसा डिसीज़ भी होता है जो कि वायरस से होता है. उसके बाद में डीजे एवोनस्की, तो इन्होंने जो इन 1892 इन्होंने कंफर्म किया बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ मेयर. मेयर ने जो भी बताया कि ऐसा ऐसा होता है, तो उसको ही कंफर्म किया. लेकिन इन्होंने क्या किया था, जो भी इन्फेक्टेड पार्ट जो भी लिया था वो थ्रू द फिल्ट्रेशन करके उन्होंने हेल्दी प्लांट में डाला था, लेकिन तभी भी वो हेल्दी प्लांट क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया. उसके बाद में MJ बाइजेरिक इन 1898 कॉल्ड इट एज उसको उन्होंने क्या किया, कहा वायरस विनोम और पॉइजनस फ्लूइड. इन्होंने पॉइजनस फ्लूइड कहा है, देखो, and referred as a contagium vivum fluidum, meaning contagious living fluid. Means
इट ऑलमोस्ट लिक्विड प्रॉपर्टीज़ दिखाई देता है। और कॉन्टेजियस मीन्स व्हाट? बाय टचिंग के थ्रू वो जो डिसीज़ है वो फैलता है। द टर्म वायरस वॉज अ फर्स्ट यूज बाय लुइस पाश्चर। W.M. स्टैनले ऑब्टेन वायरस इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। इसका इन्होंने जो स्टैनले ने यहाँ से शुरुआत हुई थी एक्चुअली। तो जो सबसे पहले प्लांट में दिखाई दिया था वायरस, तो ये TMV वायरस W.M. स्टैनले इन्होंने क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्जर्व किया। क्या वी विल सी लेटर। Knowledge of a virus is due to efforts of scientists like Frederick Trott, Felix D. Harrele, Schlesinger, Stanley, Hershey, and Chase, etc. Now, viruses show nucleic acid core. Viruses show क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड कोर, और जो कि उसको सराउंड में क्या रहता है? प्रोटीन कोट, दैट मीन्स कैप्सिड। और ये जाके क्या बना लेता है? न्यूक्लियोकैप्सिड बना लेता है। दे पजेसेस देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। उनके पास उनके खुद के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि हमारे पास भी है DNA इन द फॉर्म ऑफ आइदर DNA और RNA। उनके पास या तो फिर DNA रहता है या तो फिर RNA रहता है। देखो, बट नेवर बोथ। या तो फिर DNA रहेगा या तो फिर RNA रहेगा, लेकिन दोनों भी एक साथ नहीं रहेंगे। एज यू कैन सी इन द फिगर, यहाँ पे जो मैंने बताया है DNA इट इज़ अ डबल स्टैंडर्ड, और यहाँ पे जो है वो है सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ये वायरस के 2 डायग्राम है, ठीक है। स्टैनले इन 1935 ऑब्टेन वायरसेस इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म फ्रॉम टोबैको लीव्स इन्फेक्टेड बाय TMV। जो TMV इन्फेक्टेड टोबैको लीफ थे, उनमें से उन्होंने क्रिस्टलाइन फॉर्म वायरस निकाला। दे कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड। उन्होंने वो बहुत दिनों तक उसको स्टोर करके रखा, और जैसे कि आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ होस्ट सेल दे डू नॉट शो एनी एक्टिविटी। अगर एक बॉडी में अगर वायरस से अगर वो बॉडी में से वो वायरस चला जाए, तो वो वायरस बाहर कुछ काम नहीं करेगा, मतलब वो इनएक्टिव हो जाएगा। और वही अगर वो होस्ट सेल में जाता है, मतलब वो होस्ट सेल जिसका बॉडी है, वो बॉडी के अंदर चले जाएगा, तो वो एक्टिव हो जाएगा। सो दे आर लाइक अ नॉन लिविंग। तो वो दोनों भी ये करते हैं, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। दे डू नॉट हैव देयर ओन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और मशीनरी। उनके पास खुद का मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है। दे यूटिलाइज द क्रोमोसोम एंड एंजाइम ऑफ द होस्ट सेल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन तो करना है, रेप्लिकेशन तो करने हैं खुद के, तो वो क्या करेगा? जो कि होस्ट सेल है उनमें से एंजाइम्स लेंगे, क्रोमोसोम्स लेंगे, और उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और उसके बाद रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस हो जाएगा, ठीक है। वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक, तो वो होस्ट स्पेसिफिक है वायरसेस। दस वायरसेस शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के भी शो करते हैं, एक नॉन लिविंग के भी करते हैं एज वेल एज लिविंग के भी। टाइप्स ऑफ वायरसेस, बेसिकली वायरसेस की जो टाइप्स है इट इज़ डिपेंड ऑन दी होस्ट, ठीक है। देर आर 3 मेन टाइप्स। फर्स्ट वन प्लांट वायरस, सेकेंड वन एनिमल वायरस, एंड थर्ड वन इज़ द बैक्टीरियल वायरस। अब इनको हम क्यों ऐसे बोला है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसकी जो टाइप्स है विच इज़ डिपेंड ऑन होस्ट। वो होस्ट कौन सा है, होस्ट के टाइप क्या है, तो उस पर ये वायरसेस के टाइप्स है। तो जैसे कि अगर प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो वो प्लांट वायरस हो गया, एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है तो वो एनिमल वायरस हो गया, और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है तो वो बैक्टीरियल वायरस हो गया। तो सबसे पहले प्लांट वायरस देखते हैं। द वायरसेस विच अटैक एंड इन्फेक्ट प्लांट्स आर कॉल्ड एज अ प्लांट वायरसेस। जैसे कि TMV, ये जो मैंने डायग्राम दिखाई है ये है प्लांट वायरस, दैट मीन्स TMV का। जो ये वायरस है ना, वो एक तो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ SsRNA, ठीक है, SsRNA और DsRNA,
RNA. What is meant by the ssRNA? What is the full form of ssRNA? तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA या तो फिर डबल स्ट्रैंडेड RNA. ओके, इनमें तो एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रहता है या तो फिर डबल स्ट्रैंडेड RNA रहता है. दे शो हेलिकल, सिमेट्रिकल एंड आर मोस्टली रॉड शेप. यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर निकाला है ये है, कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है और दे शो हेलिकल सिमेट्री. ठीक है. उसके बाद में है एनिमल वायरस. द वायरसेस विच अटैक एंड इन्फेक्ट एनिमल को जो अटैक करता है या तो फिर इन्फेक्ट करता है उसको हम एनिमल वायरस करते हैं. तो इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो यहाँ पे मैंने DNA बताया है. या DNA रहता है या तो फिर RNA रहता है. तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ एनिमल वायरस इज RNA और DNA. और सिमेट्री कौन सा शो करता है, रेडियल. दीज आर मोस्टली पॉलीहेड्रल इन शेप. जैसे कि यहाँ पे मैंने शेप दिखाया है, ये कैसा शेप है, पॉलीहेड्रल शेप है. तो ये एग्जाम्पल किसका है, हर्पिस का. आप कौन सा भी लिख सकते हैं. कोविड-19 है, राइनो वायरस है, H1N1 वायरस है, HIV वायरस है. ये सारे वायरसेस के, एनिमल वायरसेस के ऐसे ही स्ट्रक्चर दिखाई देंगे आपको. नेक्स्ट, बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजस. देखो यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज या तो फिर बैक्टीरियल वायरसेस. इट इज़ लुक लाइक अ टेडपोल इन द सेंस फिश होती है टेडपोल करके, वो टेडपोल शेप का दिखाई देता है यहाँ पे. और इसका जेनेटिक मटेरियल सिर्फ DNA है, इसमें RNA नहीं रहता है, इनमें सिर्फ DNA दिखाई देता है. और सबसे पहले दे वेयर डिस्कवर्ड बाय ट्वार्ट इन 1915. ट्वार्ट ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने बैक्टीरियोफेज डिस्कवर किया. उसके बाद में फेलिक्स डे हैरेले नेम्ड देम एज अ बैक्टीरियोफेज. और ये जो बैक्टीरियोफेज नेम है ये किन्होंने दिया, हैरेले. They are mostly tadpole shape. So here we completed the virus topic. If you like my video, then please share, comment and subscribe my channel. Thank you.